चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए मंगलाचरण से। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सविसाहूढं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दात्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक अपूर्ण ग्रंथ होते हुए भी अपूर्व ग्रंथ, जिसके तीसरे अधिकार के माध्यम से हमारी चर्चा आप चल रही होगी, जिसके अंदर हम यहाँ से पर्याय की अपेक्षा से दुख, यहाँ से विषय को प्रारंभ करेंगे। पेज नंबर 62, पर्याय अपेक्षा दुख। आज ही मैंने एक क्लास ली थी जिसके अंदर हम द्रव्य और पर्याय की बात कर रहे थे। बच्चों की कक्षा थी उसके अंदर, जहाँ पे हम द्रव्यानुयोग की परिभाषा बता रहे थे। तो मुझे शास्त्रों में द्रव्यानुयोग की एक बहुत गजब की परिभाषा मिली, जहाँ पे कहा गया कि जहाँ सबको द्रव्य दृष्टि से देखा जाए उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या निकला कि जहाँ पे पर्याय दृष्टि से देखा जाए वो द्रव्यानुयोग की बात नहीं है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है वो पर्याय की बात चल रही है, जो कि एक समय की है। इसका मतलब कि यहाँ पे विभिन्न पर्यायों की बात होगी तभी पर्याय की बात है, और जहाँ द्रव्य की बात है वहाँ सामान्य की बात है, और जहाँ पर्याय की बात है वहाँ पे विशेष बात है। इसीलिए पंडित टोडरमल जी ने सारी विशेष बातें यहाँ पर लिखी, क्योंकि सामान्य में कोई बात करने के लिए है ही नहीं। सामान्य में बस एक की बात होगी, उसमें इतना सारा खुलासा नहीं दिखेगा, खुलासा करने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पर्याय की अपेक्षा से दुख। पर्यायों की अपेक्षा से अब इसी दुख का वर्णन करते हैं। एक इंद्रिय जीवों के दुख। इस संसार में बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है। ये किसी और की बात नहीं कर रहे, ये हमारी ही बात कर रहे हैं कि हमने कितना समय एक इंद्रिय में बिताया। तो इस संसार में बहुत काल तो एक इंद्रिय पर्याय में ही बीतता है, इसीलिए अनादि ही से तो नित्य निगोद में रहना होता है। फिर वहाँ से निकलना ऐसा है जैसे भाड़ में भुजते हुए चने का उचट जाना। अब थोड़ा विचार करो, निगोद दो प्रकार के अभी पंडित जी भी बताएंगे। एक है नित्य निगोद और एक है इतर निगोद। इतर निगोद का मतलब कुछ अलग नहीं है, इतर मतलब होता है अपोजिट। इतर का मतलब क्या है? अपोजिट। तो किसके अपोजिट? नित्य के अपोजिट। नित्य के अपोजिट मतलब अनित्य। विचार करने पे तो नित्य मतलब जिसने अभी तक, आज तक जो जीव कभी निगोद से निकला ही ना हो, उसको तो हमने नित्य निगोद का कहा। और इतर निगोद मतलब जो एक बार निगोद से उचटकर बाहर आ गया, लेकिन उसके बाद दोबारा कहाँ चला गया? फिर निगोद में ही चला गया। मतलब कि एक नित्य निगोद जिसमें जीव आज तक निकला ही नहीं है। जब हम तीन लोक की संरचना देखते हैं तो तीन लोक की संरचना में एक बीच में त्रस नाड़ी है, जहाँ पे जीवों के रहने का स्थान बताया। उस जीवों के रहने के स्थान में देखा जाए तो 343 घनराजों में जीव भरे पड़े। लेकिन जब हम उस त्रस नाड़ी के बारे में देखते हैं तो नीचे में जो 14 राजू है पूरा, तो पूरे 14 राजू के अंदर बिल्कुल नीचे का कुछ भाग देखेंगे तो वो है निगोद। क्या है वो? निगोद। तो वहाँ पे कौन से जीव रहते होंगे? निगोदिया जीव रहते हैं बराबर। वो एक इंद्रिय जीव। वैसे एक इंद्रिय जीव हर जगह है, लेकिन वहाँ पे जो त्रस नाड़ी के बिल्कुल नीचे की बात कर रहे हैं, वहाँ पे निगोदिया जीव हैं जो आज तक कभी बाहर निकले नहीं है, लेकिन उचट के निकले। तो पंडित जी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, भाड़ में भुजते हुए चने का उचट जाना। जैसे आज पॉपकॉर्न बनाए और पॉपकॉर्न में से सब कुछ अच्छी तरह बंद कर दिया, लेकिन एक पॉपकॉर्न बाहर जाके निकला। अब दाने डाले थे 50 में से एक जाके बाहर निकला। कितनी कम चांसेस है
कितने कम चांसेस हैं ही नहीं। अब सोचो ऐसे हमारे कोई ना कोई चांस आया होगा जिससे हम वहाँ पर निकले होंगे, लेकिन निकले तो इसके पीछे का कारण क्या? निकले तो इसके पीछे का कारण निगोदी, मतलब यहाँ पे एक इंद्रिय जीवों के दुख दिखा रहे हैं कि हम निकले हैं लेकिन बाकी नहीं निकले, तो विचार करो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हम निकल गए तो हम तो सुखी हैं। विचार करें तो एक इंद्रिय से निकले उस पर्याय में अगली पर्याय धारण की तो उससे तो सुखी हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो वहाँ से निकले ही नहीं हैं। अब विचार करो उनका क्या रहा, क्यों नहीं निकल पाए, वो क्या कारण था जिसकी वजह से वो वहीं के वहीं रह गए, वो उचट के बाहर नहीं आ पाए? क्या कारण हो सकता है? क्या? जिस पर्याय में गए उसी पर्याय में तन्मय हो गए। और क्या कारण हो सकता है? वो भी भाड़ में बुनते रहे, बाहर निकल ही नहीं पाए, पुरुषार्थ ही नहीं कर पाए। लेकिन वो एक इंद्रिय जीव का पुरुषार्थ कैसा होता होगा ना? विचार करने पे देखो, हम तो संगी पंचेंद्रिय हैं, हमें पुरुषार्थ करने पे कुछ समझ में आता है, हाथ पैर हिलाना। वो एक इंद्रिय जीव का क्या पुरुषार्थ? ना उसके हाथ हैं, ना उसके पैर हैं, ना उसके पास बुद्धि है, ना वो संगी है। क्या पुरुषार्थ करता होगा वो? मंद कषाय करता होगा। तो विचार करता होगा मुझे मंद कषाय करनी है। जब परचूर कसाई चल रही है वहाँ पे हर समय परचूर, तो उस परचूर में मामूली से कहीं हल्का सा कम हो जाए, उसमें निकल जाए, उसके निकल जाए। मतलब कि चांसेस ये हैं, क्योंकि सोचने की शक्ति तो है ही नहीं, संगी तो है नहीं, दिमाग तो है नहीं, उसमें मन तो नहीं है, तो बाहर कैसे निकले? सब जीवों के बहुत कषाय हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी बाई चांस या समय की काल लब्धि ऐसी पकी कि बाकियों की अपेक्षा से 1 पॉइंट कषाय कम हुई और उसी समय वो बाहर निकल गया। जैसे 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जा रहे हैं, ऐसे निगोद से भी तो निकल रहे होंगे ना जीव, तो निगोद से भी ऐसे जीव निकल रहे हैं, तो उनमें प्रोबेबिलिटी इतनी कम है निकलने की, उनमें से हम लोग हैं जो बाहर निकल के आ चुके। इसमें हमने कुछ नहीं किया, पॉइंट टू बी नोटेड, हमने कुछ भी नहीं किया। उस समय कषाय मंद होनी थी तो बाहर निकल गए। इसके अंदर ना हमने कोई दिमाग लगाया, ना कुछ किया, कोई विचार, कोई स्वाध्याय, कुछ नहीं। ये तो जब होना था, जैसा होना था वैसा हम बाहर निकल गए। लेकिन अभी भी इतने जीव हैं जो वहाँ पे ही हैं। लेकिन गजब की बात यह है, हम निकल के भी क्या कर रहे हैं? निकल के भी हम अपना भव ही बिगाड़ रहे हैं। एक बड़ी अच्छी पंक्ति पढ़ी मैंने आज, भाव किसी के लिए भी बिगाड़े, भव तो अपना ही बिगड़ेगा। क्या? भाव किसी के लिए भी बिगाड़े, भव तो अपना ही बिगड़ेगा। अग्नि है, अग्नि किसी और को बाद में जलाएगी, पहले स्वयं जलाएगी। अब हम भाव किसी के लिए भी बिगाड़े, चाहे किसी का अच्छा करने के लिए, पॉइंट सुनना, बुरा करने के लिए तो है ही, चाहे हम किसी के अच्छा करने के लिए भी करेंगे, लेकिन उससे भी अपना भव सुधरेगा नहीं, अपना भव बिगड़ेगा। हम भगवान महावीर की बात करते हैं, भगवान महावीर को तो पूरा ज्ञान है, तो वो हम सबको सब चीज़ें समझा दे तो उनका कल्याण, कितने खुश हो जाएंगे वो। खुश हो जाएंगे कि भैया मैंने सबको सारी बातें समझा दी। लेकिन वो 1% भी ये कोशिश नहीं कर रहे कि मैं किसी को कुछ समझा दूँ। कोशिश कर रहे हो और आराम से बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कितना शिखरजी बचेगा, कितना नहीं बचेगा, कितना गिरनार बचेगा, कितना नहीं बचेगा, कितना जैन दर्शन आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। उनकी अहिंसा जो उन्होंने बताई उसका लोग कैसे पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बताने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि मेरे बताने से अगर कोई काम हो रहा हो तो मेरा भला हो, लेकिन उनके बताने से कुछ काम होने वाला नहीं। लोगों को तो जो करना होगा वो ही करेंगे। मारीची ने वही किया जो उसको करना था। आदिनाथ भगवान के समो शरण में जो करना था उसने, अब कितना ही अच्छा उपदेश क्यों ना हो, अच्छा उपदेश है या बुरा उपदेश है, आदिनाथ भगवान के समो शरण में अच्छा उपदेश है, लेकिन काल लब्धि जैसी होगी, होनहार जैसी होगी, वैसा ही काम होगा, उसको बदला जा सकता नहीं है। इसीलिए हम ना भाव किसी के लिए अच्छे करें, ना भाव किसी के लिए बुरे करें, क्योंकि दोनों ही सूरत में बुरा किसका होने वाला है? बुरा किसका होने वाला है? हमारा ही होने वाला है। इसीलिए किसी से एक्सपेक्टेशन रखना आज के टाइम में बड़ा होता है ना, एक्सपेक्टेशन, हमें उम्मीद लोगों से बहुत है। हमें कुछ लोगों से उम्मीद होगी, कुछ लोगों को समाज से उम्मीद होगी। वो उम्मीद रखने का क्या लाभ है? कुछ उस उम्मीद से कुछ काम होगा? उस उम्मीद से कोई काम नहीं होगा, ना होने वाला है।
इसीलिए वो उम्मीद ही विफल है। यहाँ पे बहुत सुंदर बात है, मतलब भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव तो अपना ही बिगड़ेगा। देखो यहाँ पे तो कह रहे हैं वहाँ से निकला ऐसा है जैसे भाड़ में भुंजते हुए चने का उचट जाना। इस प्रकार वहाँ से निकलकर अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में बहुत थोड़े ही काल रहता है, बहुत थोड़े ही काल। इसका मतलब कि अगर हम एक इंद्रिय पर्याय को और त्रस पर्याय को कंपेयर करें तो हमें समझ में आएगा त्रस पर्याय का समय बहुत कम है और उस त्रस पर्याय में 2, 3, 4, 5 सारी पर्याय आ गई। मतलब इतनी सारी पर्यायों को भी मिला लो, इतनी सारी मतलब 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय सबको मिला लो तो भी एक इंद्रिय का काल ज्यादा है। अब कह रहे हैं कि अन्य पर्याय धारण करे तो त्रस में बहुत थोड़े ही काल रहता है, एक इंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है। मुझे नहीं पता वो उदाहरण कितना सटीक है, लेकिन अक्सर एक इंद्रिय जीव के दुख को समझाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि किसी जीव को उल्टा बांध दिया जाए पेड़ पे, उसकी आँख बंद कर दी जाए, उसकी कान बंद कर दिए जाए, उसके मुंह बंद कर दिया जाए और उसको खूब डंडे मारे जाएं। अब उसको कितना दर्द है? कहाँ दर्द है? आवाज़ तो एक नहीं आ रही है। कहाँ दुख हो रहा है उसको? ना उसके कुछ प्रकट, मुंह बंद है, सब कुछ बंद है, उसका दुख है उसके, व्यक्त नहीं कर पा रहा। अब ये एक इंद्रिय जीव का दुख ऐसा है, वो व्यक्त हमें नहीं दिखाई दे रहा है। गजब की बात तो ये कि हम पहले एक इंद्रिय को एक इंद्रिय माने, हम एक इंद्रिय को एक इंद्रिय मान ही नहीं पाते, इसीलिए एक इंद्रिय जीव के दुख भी कैसे मानेंगे। मतलब साइंस ने प्रूव कर दिया कि पानी भी जीव है, पेड़ पौधे भी जीव हैं, तो हम उसको जीव कह रहे हैं। अगर वो ना कहते तो हमारे जैन दर्शन की सारी बातें तो हमने पहले ही विफल कर दी थी, लोग तो मानने को तैयार नहीं थे। मतलब साइंस कह रही है तो हमारा जैन दर्शन ठीक हो गया। जैन दर्शन अनादि काल से कह रहा है इसलिए हम ठीक नहीं है। गजब की बात है नहीं। जैन दर्शन अनादि काल से इसको जीव कह रहे हैं। तभी आप देखना जब भी हिंसा की बात की जाती है तो हिंसा में जब त्याग की बात होती है, हिंसा में जब त्याग की बात होती है तो अहिंसा अणुव्रत और अहिंसा महाव्रत में यही भेद किया जाता है। जो अहिंसा अणुव्रत धारण करता है वो त्रस इंद्रिय जीव के हिंसा का त्याग तो कर देता है, लेकिन एक इंद्रिय का त्याग नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इतना नहीं बच सकते ना हम। एक इंद्रिय में बचना बहुत टफ है, क्योंकि हमें एक इंद्रिय का दुख ही नजर नहीं आता कि एक इंद्रिय भी जीव है, उसको भी दुख किसी प्रकार का होता है। हम अपने घर में पानी यूज करते हैं बराबर, चलो सर्दियों में तो कम यूज करते होंगे, सर्दियों में कम होता है, नहीं नहाते तो हम सभी रोज ही हैं, लेकिन तब भी पानी का उपयोग, हाथ गंदे लगते ही नहीं सर्दी में, ऐसे ही होता है। धोने कम जाते हैं भैया, गर्मी में तो बार बार है, लेकिन सर्दी में कम लगता है। लेकिन उसके बाद भी कितना पानी का उपयोग करते हैं, जिस समय इतना पानी का उपयोग करते हैं उस समय उसको जीव समझते हैं। बहुत कॉमन सा पॉइंट है। हम पानी पीते हुए तो पानी को छान कर, बिल्कुल भैया पानी में जीव है, हमें उसकी रक्षा करनी है। लेकिन यही विवेक जिस समय हम कपड़े धोने की क्रिया करते हैं, हम हाथ धोने की क्रिया करते हैं, हम वॉशरूम में जाते हैं, उस समय हमें क्या वो पानी लगता है? क्या ये भी जीव है? जिस समय हमें अपनी गाड़ी धोनी है उस समय क्या हमें वो पानी, हमें सड़क धोनी है, घर बिल्कुल आज बर्तनों से भी ज़्यादा चमक रहा है, बिल्कुल पानी से हो रहा है सारा काम, उस समय हमें लगता है क्या वो जीव है? पीते हुए तो सबको देखो विवेक है, पीते हुए तो सब विवेक रखते हैं कि हमें छना हुआ पानी ही पीना है। लेकिन क्या इन कामों में हम पानी को पानी समझ पाते हैं? हम पानी को पानी ही नहीं समझ पाते। इसका मतलब हमें उसका विवेक नहीं, हम एक इंद्रिय को एक इंद्रिय जीव नहीं समझ रहे ना, हम समझ रहे पीने वक्त तो जीव है, वैसे तो अब क्या करें, बच ही नहीं सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं भैया दुख बहुत है, एक इंद्रिय में ही बहुत काल व्यतीत करता है, वहाँ इतर निगूढ़ में बहुत काल रहना होता है, तथा कितने काल तक पृथ्वी, अप, तेज, वायु और प्रत्येक वनस्पति में रहना होता है। प्रत्येक के लिए काल डिवाइडेड है कि हमने कितना कितना समय कहाँ कहाँ बिताया है। नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो साधिक 2000 सागर ही है। मतलब नित्य निगोद से निकलकर बाद में हम त्रस पर्याय में गए तो त्रस पर्याय में भी कितने समय रहेंगे? उत्कृष्ट बताया, उत्कृष्ट। इससे पहले भी अगर हम चूक हो गई तो वापसी कहाँ? बैक टू पवेलियन।
वापसी जहां से निकले थे वहीं दोबारा पहुंच जाएंगे। वो क्या जगह है? फिर से निगोद में पहुंच जाएंगे। अब उसका नाम नित्य निगोद ना होके उसका नाम इतर निगोद हो जाएगा। तो नित्य निगोद से निकलकर बाद में त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल तो सादिक 2000 सागर ही है, तथा एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। ये पुद्गल परावर्तन क्या है? पुद्गल परावर्तन क्या है? पुद्गल परावर्तन, लेकिन नाम कहाँ है इस पुद्गल परावर्तन का? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव। तो इसमें पुद्गल तो आया नहीं। अच्छा, द्रव्य परावर्तन का ही नाम पुद्गल परावर्तन है, लेकिन सबसे पहले परावर्तन सबसे छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके आगे शब्द लिखा है ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र। अब मात्र तो वैसे लिख रहे हैं जैसे हमारे ना स्कूल की ट्रिप निकलती थी, जब 10th तक जिस स्कूल में थे उसमें ट्रिप निकलती थी और उसमें लिखा होता था कि यूएस जाने के लिए जो भी बच्चा अप्लाई करना चाहे 10 दिन की ट्रिप के लिए ओनली 5 लाख ओनली। अब ओनली कहते हुए तो बस 5 लाख ही तो है, दे देंगे आराम से 10 दिन की ट्रिप के लिए। अब ओनली कहते जैसे घर पे फॉर्म लाओ कि भैया यूएस जाना है पापा, तेरी क्लास के 30 बच्चे जाएंगे तो तुझे भेज दूंगा। पूरी ट्रिप में ही 30 बच्चे जा रहे होते थे, तो मतलब प्रोग्राम कैंसिल। ओनली शब्द में लोगों को समझ में नहीं है, लेकिन ओनली में कितना भाव है कि भैया बहुत बड़ी अमाउंट है वो। यहाँ पे लिख रहे हैं असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र। अब मात्र में लग रहा है कुछ काल ही नहीं है, बहुत बड़ा काल है। मतलब द्रव्य परावर्तन से बड़ा है क्षेत्र, क्षेत्र से बड़ा काल, काल से बड़ा भव, भव से बड़ा भाव। अब एक एक परावर्तन को देखो तो एक परावर्तन पूर्ण होता है तो अगला परावर्तन शुरू होता है, एक अगला पूरा होगा तो अगला शुरू होगा, और ऐसे हम असंख्यात कर चुके हैं। अब एक एक परावर्तन में देखोगे ना, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र की परावर्तन। द्रव्य मतलब क्या है? पुद्गल। मतलब हमने, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, जैसे आज हमने एक रोटी खाई, एक रोटी का आकार याद है आपको जिस रोटी का आज आपने खाई थी? अब अगली रोटी हमें वैसी ही कैसे मिलेगी? सेम टू सेम, एग्जैक्ट उतनी ही सिकी हुई, जहाँ से जली थी वहीं से जली हुई हो, जहाँ से कम सिकी हुई थी वहाँ से कम सिकी हुई हो, जितने ग्राम की थी उतने ही ग्राम की हो, जितना घी उस पर चिपटा था उतना ही हो, और जहाँ चिपटा हुआ था वहीं हो। मतलब एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी हो सकती है? हो ही नहीं सकती, लेकिन कह रहे हैं होती है। कह रहे ऐसा होता है। जब ऐसा एग्जैक्ट सेम हो तब समझेंगे कि एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है, ऐसा प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है। अब प्रोबेबिलिटी कम है इसके मिलने की, तो भी समय तो काउंट हो रहा है ना, काल बढ़ता जा रहा है लेकिन परावर्तन आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जैसी रोटी आज खाई थी वैसी ही रोटी हमें दोबारा मिलेगी, तो जाके हम कहेंगे हम एक पॉइंट आगे बढ़े हैं। और ऐसा असंख्यात समय निकलेगा तो हम कहेंगे ये एक पुद्गल परावर्तन पूर्ण हुआ है। ऐसे ही क्षेत्र परावर्तन करेंगे। क्षेत्र परावर्तन में और मतलब एक एक परावर्तन में समय, काल तो बीत रहा है, लेकिन काल बीतते हुए भी परावर्तन का काल आगे नहीं बढ़ रहा। क्योंकि क्षेत्र परावर्तन में क्या है? क्षेत्र परावर्तन कि क्षेत्र पूरा बदल जाए। 3 लोक है पूरा। आज मैंने इस पॉइंट पे जन्म लिया। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे। अब जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा अगला जन्म यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल उसके अगले पॉइंट पे। हो सकता है? हो सकता है? जब भी तो होगा। अरे सुनो, अरे अभी तो लोग मना कर रहे हैं नहीं हो सकता, लेकिन कितना टफ है कि 343 घन राजू में जहां यहां जन्म हुआ है, अब बस उसके ऊपर वाली जगह पर जन्म हो। हमें लगेगा पॉसिबल ही नहीं है भैया, क्योंकि अभी तो 343 घन राजू बहुत छोटी सी चीज लग रही है। नक्शा छोटा सा ही तो लगता है वो बनाकर, लेकिन कितना बड़ा है वो विशाल। अब सोचो यहाँ जन्म लेना था, अगले यहाँ ले लिया। अब वो इतना काल तो काउंट हो, क्योंकि भैया जिस पर्याय में जाएगा उस पर्याय का समय तो पूरा काटना पड़ेगा। आज हम इस पर्याय में आए हैं, एग्जाम्पल के लिए हमें 80 साल जीना है, तो 80 साल तो हमारे वैसे ही गए। और अगर उसके बाद भी बिल्कुल अगले पॉइंट पे जन्म नहीं हुआ और कहीं और हो गया और वहाँ पे 100 वर्ष जीना था या 50 वर्ष जीना, तो 50 तो और गए। काल बढ़ता जा रहा है लेकिन परावर्तन आगे
नहीं बढ़ा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ऐसे सारे संयोग इकट्ठे हो चुके और हमारा जन्म भी वैसे हो चुका, ऐसा क्षेत्र भी मिल चुका, वैसा काल भी। अब एक एक के बारे में बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। मतलब हर परावर्तन पूर्ण हो चुका। हमें ये लग रहा है जो मात्र शब्द लिख दिया ना, एक इंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन मात्र है। और पुद्गल परावर्तन का काल ऐसा है जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर होते हैं। अनंतवें भाग में भी अनंत सागर। ये अब जैन दर्शन की अलौकिक गणित है। अब कैसे समझाएं इसे कि अनंतवें भाग के भी में भी अनंत सागर है। पहले तो उसका अनंत भाग करो। पहले तो हमें अनंत ही समझ में नहीं आएगा, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है अनंत। अब अनंत कर भी लें तो भी अनंत सागर, अबे एक सागर भी हमें समझ में नहीं आएगा, हमारे ज्ञान का विषय ही नहीं है वो सागर। हम कितना ही समझ लें तो भी एक गड्ढा ही खोद पाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। गड्ढा खोद के भी क्या समझ में आएगा, यही लंबी चौड़ी कथा तो हो जाएगी वो सुनाने में। मैं सुना दूंगा पूरी सागर की, वो एक सागर क्या होता है, कि गड्ढा कैसे हुआ, लेकिन गड्ढा खोद के भी यही समझ में आएगा, लंबा चौड़ा काल है, बहुत लंबा चौड़ा काल है। इतना समय बीत चुका, उसके बावजूद भी हमें जिस पर्याय जो आज हमें मिली है, हमें उस एक एक समय की महिमा नहीं है ना। समय बीत रहा है तो बस बीत रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम समय को नहीं काट रहे, समय हमें, सही बात है, समय ही हमें काट रहा है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। सूरज कभी इंतजार करता है, भैया थोड़ी देर रुक जा, थोड़ी देर में उगूंगा। आज सूर्य उदय थोड़ा लेट हो रहा है, आज 5 मिनट देरी हो गई, सो के थोड़ा लेट उठा था वो, या सूर्यास्त थोड़ा लेट हो रहा है आज, ऐसा हो सकता है। सारे काम समय पे हो रहे हैं, लेकिन हमारा कोई काम समय पे, हमारा कौन सा काम समय पे नहीं हो रहा है? कोई काम बताओ। आचार्य खुद ने 11 साल की उम्र में दीक्षा ले ली थी, हम तो 65 साल की उम्र में यहाँ बैठे हैं। तो वही ना, हमारा काम नहीं हो रहा ना। तो काम यही तो करना। क्या काम था? सम्यक दर्शन प्राप्त करना, नोट कमाने। देखो नोट कमाने का तो समय से हो रहा है, अगर समय से नहीं कमाओ तो घर में नहीं रख पाएंगे। नोट तो सब समय से ही कमा रहे हैं बराबर, नहीं कमाओ तो रह पाएंगे संसार में, हैं? अरे देखो ये पुण्य, मंदिर की बातें हैं, पुण्य प्रमाण। मंदिर से बाहर जाती पुण्य प्रमाण नहीं। मेहनत करो भैया, मेहनत करो। दुकान पे जाएंगे तो पैसा आएगा, जॉब पे जाएंगे तो पैसा आएगा। ये पुण्य प्रमाण बस यही ख्याल आता है, बस बाहर जितने पुरुषार्थ दिखाई देते हैं वो पुण्य प्रमाण नहीं होते। अगर पुण्य प्रमाण होते तो बस आराम से जाएंगे। फिर पहले जो करने योग्य कार्य है सम्यक दर्शन, पहले वो कर ले, पुण्य प्रमाण तो पैसा आता रहेगा, चलेगा ऐसा? बोलो। अब मंदिर में तो बोल दो हाँ चलेगा, मुझे पता है बाहर नहीं बोलेंगे, मंदिर में तो कम से कम बोल दे हाँ चलेगा ऐसा। देखो ये इसलिए कह रहे हैं, इसीलिए इस संसारी के मुख्यतः एक इंद्रिय पर्याय में ही काल व्यतीत होता है। इस संसारी में, किस संसारी की बात कर रहे हैं? इस संसारी मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? मेरी बात कर रहे हैं। वहाँ एक इंद्रिय के ज्ञान दर्शन की शक्ति तो किंचित मात्र ही रहती है, किंचित मात्र, मतलब अक्षर के अनंतवें भाग बराबर ज्ञान है बस। अब वो देखो हमारे आचार्यों की भी बहुत कठिनाई है समझाने के लिए कि हम कैसे समझाएं कि उस एक इंद्रिय को भी ज्ञान है। तो उन्होंने उदाहरण देने के लिए कहा कि उसको अक्षर के अनंतवें भाग बराबर ज्ञान है। इससे बस वो हमें ये बताना चाहते हैं कि उसके पास भी ज्ञान दर्शन है। अब कोई ये मैथ्स लगाने लगे कि अक्षर के अनंतवें भाग बराबर ज्ञान क्या होता होगा, उसको उतना भी ज्ञान नहीं है अक्षर के अनंतवें भाग। वो बस ये बताना चाहता है जिंदा है, जिंदा है मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है, जड़ नहीं है, जीव है, जड़ नहीं है, जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है। बस उनको ये बताना था। तो क्या बता दिया? अक्षर के अनंतवें भाग बराबर ज्ञान। एक स्पर्शन इंद्रिय के निमित्त से हुआ मति ज्ञान और उसके निमित्त से हुआ शुद्ध ज्ञान तथा स्पर्शन इंद्रिय जनित अचक्षु दर्शन, जिसके द्वारा शीत उष्ण आदि को किंचित जानते देखते हैं। और होता है ऐसा, जैसे कुछ फूल आप ऐसे देखेंगे जिनको बिल्कुल आप स्पर्श करोगे और वो बंद हो जाएंगे बराबर। अब बंद हो गए तो क्योंकि एक इंद्रिय में उसके पास स्पर्श ही है, वो जो भी काम कर रहा है स्पर्श के बेस पे ही
कर रहा है। अब उसको जैसा स्पर्श लगा, उसको जो भी, अब हम कहें कि उसको डर लगा, वो अपने में ख़त्म हो गया बराबर। कई ऐसे फूल होते हैं जिनको छू दोगे वो मुरझा जाएंगे, छुई मुई, कि आप नहीं, छुई मुई तो बंद हो जाते हैं। जो छू दो, जिसको ह्यूमन टच हो गया और वो उनकी डेथ, उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो अपने प्राण त्याग देंगे बराबर। ऐसे भी फूल हैं। इसका मतलब वो स्पर्शन इंद्रिय उनकी काम कर रही है बस। अब वो स्पर्शन इंद्रिय से कितना काम कर रहे हैं, वो उतना ही काम कर रहे हैं जितना यहाँ पर लिखा है, जिसके द्वारा शीत उष्ण आदि को किंचित जानते और देखते हैं। ज्ञानावरण दर्शनावरण के तीव्र उदय से इससे अधिक ज्ञान दर्शन नहीं पाए जाते और विषयों की इच्छा पाई जाती है, जिससे महादुखी है। अब कैसी इच्छा पाई जाती होगी? देखो, हमें इच्छा समझ में आती है, हमारी इच्छाएं, लेकिन एक इंद्रिय की भी इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छा के बिना कोई जीव नहीं है। अब इच्छा तो हम मन में सोचते होंगे कि भैया हमारे मन होगा तो हमारी इच्छाएं होंगी। इच्छाएं बिना मन के भी चल रही, क्या 2 इंद्रिय जीव के मन नहीं है, 3 इंद्रिय के मन नहीं है, क्या उसके इच्छाएं नहीं है? अरे पंडित टोडरमल जी तो यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि इच्छा ही दुख का मूल कारण है। दुख का मूल कारण क्या है? इच्छा। जीव की चाहत, वो क्या चाहता है। गजब की बात यह है, जीव जो चाहता है वो होता नहीं है, जो होता है वो रहता नहीं है, जो रहता है वो रुकता नहीं है, जो रुकता नहीं है इसीलिए जीव के साता नहीं है। समझ में आया? मतलब जो जीव चाहता है वो कभी होता नहीं है, जो हो जाता है वो रहता नहीं है, और जो रहता नहीं है इसलिए जीव के जीवन में साता नहीं है, वो सुखी नहीं है बराबर। एक इंद्रिय जीव का भी दुख इसी प्रकार का है। हम उस चीज़ को परमानेंट घोषित करना चाहते हैं जो हमेशा अपना परमानेंट घोषित होने के लिए नहीं आई है। मतलब जो अनित्य ही स्टैंप लेकर आई थी, हम उसको नित्य बनाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे बड़ा शरीर। शरीर कैसा है? हर समय अनित्य, हर समय। मतलब हम सोच रहे हो कि हमारा शरीर हर समय एक कदम आगे बढ़ रहा होगा, वो एक कदम पीछे गिर रहा है, क्योंकि हमारी आयु कम हो रही है, बढ़ रही है। बर्थडे हो रहा है तो हमारी आयु घट रही है, बढ़ रही है, क्योंकि जो पैकेट खुल चुका अब तो पक्का है एज का कि अब इतने टाइम पे ख़त्म, खलास होगा ही होगा, अब इसको बचाया नहीं जा सकता, ख़त्म ही होगा बराबर। तो हर समय एक एक पर्याय हमारी कमज़ोर होती जा रही है। मतलब हर समय एक एक समय आगे बढ़ रहा है, मतलब मौत के उतने ही हम करीब बढ़ रहे हैं। अब विचार करो, यहाँ पर कह रहे हैं कि इच्छाओं, वहाँ पे इच्छाएं पाई जाती हैं। अभी एक इंद्रिय से हम अपने दुख की भी थोड़ी बात करें तभी हमें समझ में आएगा। एक इंद्रिय के तो इच्छाएं हैं ही, हमें इच्छाएं एज के बढ़ने से कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं? हम कहते हैं धर्म तब करेंगे जब थोड़ी एज ज़्यादा हो जाएगी, तब धर्म करेंगे। लेकिन आज एज बढ़ने पे इच्छाएं कम नहीं होके इच्छाएं बढ़ रही हैं। तो जब एज बढ़ने पे इच्छाएं बढ़ रही हैं तो उसी समय पे धर्म बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि सारी पूर्ति, सारी शक्ति कहाँ लगेगी? इच्छाओं को पूरा करने में। और इच्छाओं का घड़ा ऐसा है जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। वो आशा रूपी गड्ढा है जो कभी पूरा नहीं होने वाला है, कितना ही कर लें उसको। अब बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं? प्रायोरिटी क्या है हमारी? उस इच्छा को पूरा करना जो कभी पूरी नहीं होगी, या उसको पूरा करना जो हम लक्ष्य लेकर आए थे? हमें मनुष्य जन्म क्यों मिला था? आत्म कल्याण करने। अरे मनुष्य तो जन्म ठीक है, जैन कुल क्यों मिला था? शुद्ध तेरा पंथ आमना है, ये सारी सच्ची बातें पढ़ने को हमें क्यों मिली थी? आज हम ये 1 घंटा क्यों इधर बैठे हैं? किसी रीज़न से तो बैठे होंगे। नहीं, शेड्यूल है हमारा, शेड्यूल है हमारा, इसलिए हम 1 घंटा रोज़ आ जाते हैं। शेड्यूल से कोई काम नहीं होता। भगवान महावीर कोई काम शेड्यूल से नहीं कर रहे थे कि चलो भैया थोड़ा आज ध्यान, सामायिक का समय होगा, सामायिक कर लेते हैं। देखो हमारे शास्त्रों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चरणा नियोग सामायिक के समय बताएगा कि सामायिक कब कब करना चाहिए, लेकिन आत्मज्ञानी से पूछो क्या वो समय देख के सामायिक करेगा? उसका हर समय सामायिक, उसको जब आत्मा में जाने को होगा, नहीं अभी थोड़ा समय नहीं हुआ, अभी संध्या काल में अभी थोड़ा समय बचा है, तब जाएंगे आत्मा में, वो ऐसा विचार करेगा उस समय। उसको जिस समय आत्मा में जाना होगा वो उस समय आत्मा में जाएगा। इसका मतलब ये सब कुछ बहाने हैं, करने वाला किसी भी समय कर सकता है। सही बात है, जो
बचपन में ऐसा होता था ना, जिसको पढ़ना हो वो शोर में भी पढ़ लेगा। सही बातें हैं। हम कलयुग के बहाने पर कि भैया पंचम काल है, हुंडा काल है, इस काल में सहनन बहुत कम है, शक्ति कमज़ोर है, काम नहीं हो सकते, ये सारे हमारे बहाने बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। जो हमें कह दे अरे पंचम काल है, शरीर की थोड़ी स्थिति कमज़ोर है, ये इस समय नहीं हो सकता, हमारे बहाने तैयार है। सही है, देखो चंडनियों की अपेक्षा सारी बातें सही होंगी, लेकिन इसकी आड़ में हम पुरुषार्थ की हीनता दिखाते हैं, ये गलत है। मतलब शास्त्र को शस्त्र की तरह खेलते हैं इस समय, और ये गलत बात है। देखो आगे, तथा दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय का ही अपने रूप श्रद्धान करते हैं, अन्य विचार करने की शक्ति ही नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व है। वही जो अभी पहले थोड़ी समय पहले बात की थी, जो पर्याय मिली उसी में अपनापन तन में, कि उसी में रंग है, इसके अलावा कुछ और दूसरा है ही नहीं। यही कह रहे हैं कि यही मिथ्या दर्शन है। हम कहते हैं कि श्रद्धा अंधी है। श्रद्धा कैसी है? अंधी है, कि श्रद्धा के लुटेरे आएंगे और लूट कर ले जाएंगे। तो हमारी श्रद्धा कब लुटी थी? लुटी हुई है अनादिकाल से। कब लुटी थी आखिरी? हमने कब अपनी श्रद्धा लुटने दी थी? रोज लुटवा रहे, मजा आ रहा है। हाँ। रोज लुटवाने में, आओ लूटो, हमारे पास कमी नहीं है। हमारे पास मतलब मिथ्या दर्शन इतना है कि जितना ले जाओ उतना दिन पे दिन बढ़ रहा है। मतलब होता है ना कि बांटने से बढ़ रहा है। सही बात है, जितना हम मिथ्या दर्शन बांट रहे हैं उतना ही बढ़ रहा है। ये मारीची के कितने मत थे? उनमें से कोई ना कोई मत हम पकड़ के बैठे। हम जैन दर्शन वाले नहीं हैं, हमें ये मिथ्या कल्पना है कि हम जैन दर्शन वाले हैं। मतलब आज की बात करूँ, वो 300 कौन से थे उसके, क्रियावादी अक्रियावादी, उसकी बात अगर अभी के लिए साइड में रखें, अभी हम में से दार्शनिक रूप में विचार करें तो बहुत से ऐसे हो सकते हैं जो वेदांती हों, ऐसे बहुत से हो सकते हैं जिनकी मान्यता मीमांसक रूप में हो, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब आज की जितने जैनजी हैं सबकी एक मान्यता जो चल रही है वो है चारवाक वाली, खाओ पियो मौज करो, आगे किसने देखा। मतलब पांचों उंगलियां घी में हैं तो क्या दिक्कत है। मतलब दूसरों से उधार लेकर भी, ऋण लेकर भी घी पियो, चारवाक दर्शन। और इसमें से भी हम लोग बहुत मस्त हैं। मतलब आज हमारे पास पैसा है, हम फ्यूचर के बारे में क्या विचार करें। आज जो है खर्च करो, मौज मस्ती में मस्त रहो, ऐसे हमारा मेंटेलिटी है। और हमारी नहीं होगी तो हमारे घर में किसी ना किसी की होगी, हमारे आसपास में लोगों की बराबर होगी। इसका मतलब हमारी मानसिकता बिगड़ चुकी है। अब जो मिथ्या दर्शन है ना, जो कह रहे हैं कि मिथ्या दर्शन होता है उससे पर्याय को अपने रूप ही जानता है, ये हमारे साथ ही है कि हम अपनी मिथ्या दर्शन के कारण जिसको हम इतना लुटा रहे हैं, जो हर समय लुटी जा रही है, और हमें दुख नहीं है कि भैया कम से कम अब लुटना बंद करें, इसको काम खत्म करें। इसका कब तक मिथ्यात्व के चक्कर काटेंगे। मतलब अभी मैं यहाँ पे, क्योंकि पंडित जी ने यहाँ तक की जो बात की है वो अग्रहित मिथ्यात्व की है, आगे जाके जो 7वें अधिकार में बात करेंगे वो ग्रहित मिथ्यात्व की करेंगे। यहाँ पे तो अनादि की बात चल रही है, तभी ताऊ जी ने यहाँ पे पहले ही कह दिया कि कब से लुट रही है हमारी श्रद्धा, अनादि से लुट रही है। और अनादि से लुट रही है तो हमें कोई गम भी नहीं है कि हमारे पास तो मजा आनंद आ रहा है। देखो आनंद आ रहा है भैया, और मजा अब बहुत है हमारे पास। और वो उल्टी मान्यता क्या है हमारी अनादि की, और ये ऐसी है जिस भी पर्याय में जाएंगे वहां जनरेट हो जाएगी। क्योंकि भैया हम कैसे छोड़ें, अनादि की है हमारी पुश्तैनी चीज़ें हम छोड़ पाते हैं। जिस घर में हम 50 साल से रह रहे हैं वो छोड़ पाएंगे? बड़ा छोड़ने में बड़ा लगता है कि भैया कैसे छोड़ें, यहीं पे हमेशा रहे हैं, हमारे पुश्तैनी गहने हैं, कैसे छोड़ें इन्हें कभी नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती, क्या छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना तो पड़ेगा। देखो अब पॉइंट पकड़ में आ गया। उस चीज़ को तो छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया कि समय ऐसा था कि छोड़ना पड़ गया, या हमें कहीं और शिफ्ट होना था तो छोड़ दिया। इसको क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं? इसको क्यों पकड़ बैठे? इसको नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा लगता है, एक और अच्छा वाक्य है कि हमें अपना जीवन ना दर्पण की तरह बनाना चाहिए कि स्वागत तो सभी का करेंगे लेकिन संग्रह किसी का नहीं करेंगे। क्या कहा?
स्वागत तो सभी का करेंगे लेकिन संग्रह किसी का नहीं करेंगे। हमारे जीवन में एक बार मिथ्या दर्शन क्या आया, हमने उसका संग्रह करके रख लिया। हमें करना क्या था, उसका आया है चला जाएगा, लेकिन हमने उसको पकड़ लिया और हम उसको छोड़ नहीं पाए। अनादि काल से इस कमरे में अंधेरा है तो अब अनंत काल लगेंगे अंधेरे को भगाने में, हम ऐसा समझ के बैठे हैं। यही तो बात है कि हम संग्रह कर क्यों रहे हैं, कर ही नहीं सकते संग्रह। ये भी पॉइंट है संग्रह की, लेकिन इस मान्यता में तो जी रहे हैं कि हम संग्रह करके बैठे हैं अनादि काल से। कर सकते नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन हमने आज तक किसी भी द्रव्य का जो अनादि काल से चला आ रहा है, हमने उसका स्वागत नहीं किया, हमने उसका संग्रह किया। मतलब वो सीधी बात है, समय सार में ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। जिसका संग्रह है वो घर में नहीं है, उसका संग्रह कहाँ है, ज्ञान में। मतलब ज्ञान में ही किसी विषय का ग्रहण है और ज्ञान में ही किसी विषय का त्याग है। तो हमें मिथ्यात्व का त्याग भी कहीं किसी मंदिर में जाके, तीर्थ पे जाकर नहीं करना। कहाँ करना है, अपनी मान्यता में करना है, अपने ज्ञान में करना है कि आज से मैंने मिथ्यात्व को त्याग दिया। मिथ्यात्व को त्याग दिया मतलब शरीर से अपनी ममत्व बुद्धि त्याग दी। वो एक इंद्रिय जीव भी वही करेगा। मतलब सोचो, वो जो मंद कषाय का परिणाम है, अब उसका क्या विचार है, वो तो केवली के ज्ञान में होगा कि वो एक पॉइंट कम जो कषाय होगी उससे जो बाहर निकला वो जीव, क्या वो परिणाम होगा। लेकिन कषाय की मंदता तो अभी यही है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना। वो कषाय क्या करता होगा जी, इंद्रिय जीव? एक इंद्रिय जीव कषाय क्या करता होगा कि उसे एक इंद्रिय की पर्याय मिली। अनंत क्रोध, अनंत मान, अनंत माया, अनंत लोभ, जो हम अनंतानुबंधी कहते हैं ना, हमें भी अनंतानुबंधी है, लेकिन हमारी अनंतानुबंधी भी अनंत रूप में है। लेकिन उस एक इंद्रिय जीव की अनंतानुबंधी अनंत इंटू अनंतानंत है, तो वो एक इंद्रिय पर्याय में। और निगोद में निगोदीय की बात है, वो एक इंद्रिय जीव जो निगोदीय है उसी की बात है। हमारी भी अनंतानुबंधी अनंत कषाय है मिथ्यात्व के साथ। वास्तव में तो मिथ्यात्व घुमा रहा है, लेकिन वो इतने समय तक वहां पर है, क्योंकि देखो विचार करने की शक्ति कब आती है, जब कषाएं मंद होती हैं। मिथ्यात्व के मंद होने पे विचार करने की शक्ति की बात नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने भी विचार मतलब कि संसार से पार होने की बात कब लिखी कि जब हमें बाहर निकलना है तो नदी का प्रेशर बहुत तेज है, अब उसमें नहीं कोशिश हो सकती। जब प्रेशर कम है मतलब फ्लो कम है, तब किसी पगडंडी को पकड़ लो तो बच जाओगे। तो वहाँ पंडित जी ने मिथ्यात्व के तीव्र मंद की बात नहीं की, वहाँ पे पंडित जी ने कषायों के तीव्र और मंद की बात की। मतलब विचार करने की शक्ति जीव को तब आती है जब उसकी कषाएं मंद पड़ती हैं, और जब कषाएं मंद पड़ती हैं तो वो मिथ्यात्व पे प्रहार करता है। क्या कहा, हमें मिथ्यात्व पे ही प्रहार करना है, लेकिन मिथ्यात्व पे प्रहार करने के लिए, क्योंकि ये जो मिथ्यात्व है और ये अनंतानुबंधी है, ये दोनों एक साथ जाएगी। हमने गुणस्थान में देखा था द्विघाती स्वभावी प्रकृति है कि एक के घात होने पे दूसरे का घात ऑटोमेटिक होगा। मतलब मिथ्यात्व जाएगा तो उसके साथ अनंतानुबंधी भी साथ में ही जाएगी। अब कोशिश कहाँ करनी है कि हमारी कषाएं मंद हो। इसीलिए जो जीव लिखा ना, यहाँ पे भी बात लिखी थी कि कषाएं कम हुई, उस कुछ एक कषाय कम हुई तो बाहर निकला। मिथ्यात्व पे कम हुई तो नहीं निकला, मिथ्यात्व तो उतना ही है उसका, लेकिन एक पॉइंट कषाय कम हुई तो उसको कुछ विचार करने की शक्ति आई। ये भाषा है, विचार करने की शक्ति है। कोई इसको विचार नहीं आया तो पॉइंट कम, कषाय कम हुई तो बाहर निकल गया। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी थोड़ी कषाएं कम होंगी तो आज हम 1 घंटा यहाँ पे बैठ पाए। आज हमारे घर में लड़ाई हो जाती, निकल रहे हैं और निकलते घर से भयंकर लड़ाई, तो यहाँ आ पाते क्योंकि उस समय हमारे कषाएं तीव्र होती, किसी से लड़ रहे होते, गुस्से में बैठे होते, मुंह फुलाकर बैठे होते, कुछ भी कर सकते थे बराबर। अभी कषाय मंद थी तो यहाँ आ गए। चलो बाई चांस कोई कषाय की तीव्रता में भी यहाँ पर आ गया कि भैया कोई होता ना गुस्से में मंदिर जा, मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, छोड़ो बस, मुझे कुछ काम नहीं करना, मैं मंदिर जा रहा हूँ। हैं घर छोड़ के दीक्षा नहीं लेने का, रुको तो अभी वो घर छोड़ के दीक्षा भी ले लेगा, बता रहा हूँ अभी कैसे लेगा। जैसे हम तीव्र कषाय में, मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर आ गए, लेकिन अभी भी कषाय कैसी हैं, स्थान बदलने से कषाय बदली नहीं है। ऐसे ही वो दीक्षा भी ले लेगा तो भी
स्थान बदला है उसका, उसकी कषाएं नहीं बदली। मतलब हम कहते हैं कि इतने सारे जितने मुनिराज हैं, कोई सबके सब सम्यक दृष्टि तो नहीं है बराबर। जो दीक्षा ले ली बस भावुकता में दीक्षा ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। वो ऋषभ देव के समय में 4000 राजाओं ने साथ में दीक्षा बराबर ले ली, सब ले रहे हैं। अब दीक्षा तो ले ली लेकिन भाव परिणाम नहीं बदले। अब परिणाम नहीं बदले तो स्टैंड तो वहीं पे, स्थान बदल गया। अब लोग पूजना शुरू कर दिए, लेकिन लोगों के पूजने पे भी स्थान भाव से है हमारा, कि हमारे भाव का है। फिर गुणस्थान आ गया कि हमारे भाव जहाँ होंगे वहाँ पर हम स्टैंड, उसके हिसाब से गुणस्थान हमारा बढ़ेगा। जैन दर्शन में आगे बढ़ना इसे नहीं कहते कि हमने मंदिर आना प्रारंभ कर दिया, हमने भैया स्वाध्याय में बैठना प्रारंभ कर दिया। अरे स्वाध्याय में हम कब से नहीं भी बैठे ना, कोई बड़ी बात नहीं है स्वाध्याय में बैठना नहीं बैठना। पॉइंट सुन लो, आज हमें लग रहा है कि नहीं हमारा रास्ता तो बदल गया, पहले तो हम इतना भी नहीं करते थे, कम से कम हमने पढ़ना तो शुरू कर दिया, कम से कम अब तो हमने कुछ अच्छा कर दिया। जैन दर्शन इसको अच्छा नहीं मानता। जैन दर्शन आगे बढ़ना किसको कहता है? जैन दर्शन आगे बढ़ना कहता है गुणस्थान के बढ़ने को। अगर गुणस्थान बढ़ा है तो कहेंगे हम आगे बढ़े हैं, अगर गुणस्थान आगे नहीं बढ़ा तो भैया हम कुछ भी कर लें। यहाँ पे आके कषाय मंद कर रहे थे तो कषाय मंदता भी, पॉइंट सुनना, कषाय मंदता भी संसार का कारण है, कषाय तीव्रता भी संसार का कारण है। हम कह रहे हैं कि अगर हमें इन दोनों चीज़ों से पार होना है तो गुणस्थान बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? रियल सिचुएशन तो ये है, भावों में हम कि भैया कोई पहली बार आया है उसको स्वाध्याय की प्रेरणा देनी है, अरे भाई बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अब स्वाध्याय के लिए आपको रोज़ आना चाहिए। ये चिकनी चुपड़ी बातें, कैसी बातें हैं? चिकनी चुपड़ी बातें। भैया कोई पहली बार आया तो उसे प्रोत्साहन तो बढ़ाना है हमें कि भैया आप आए हो, अच्छी बात है, आपको आगे भी आना चाहिए। लेकिन जब वो आगे और स्वाध्याय करेगा तो उसको यही एंड में पता लगेगा कि जैन दर्शन में आगे बढ़ना इसका नाम नहीं है कि हमने 1 घंटा शास्त्र खोल के अच्छी तरह पढ़ लिया, हमने सब कुछ समझ में आ गया। वो तो भैया बुद्धि थी तो समझ में आ गया, इतना अभी शयोपशम था, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का इतना तीव्र हृदय नहीं था तो समझ में आ गया। कर्म की देन की वजह से हमने क्या किया इसके अंदर? हमने अगर कुछ किया तो हमें करना क्या है? अपना गुणस्थान बदलना है। क्या बदलना है? गुणस्थान मतलब अपनी दशा बदलनी है। दिशा तो हम बहुत बार बदल चुके हैं। कई बार नया साल आता है, रेजोल्यूशन लेते हैं कि अब ये काम करेंगे, अभी ये काम करेंगे। वो 6-7 दिन, ये महीना भर, जितने लोगों ने पहले जनवरी को जिम जाने का लिया होगा, 1 जनवरी को जिम वाले अमीर हो गए होंगे, 10 दिन बाद फिर गरीब हो गए होंगे। कि गरीब से मतलब कि लोग तो जा नहीं रहे हैं, जिम फिर खाली पड़ गए। मतलब लोगों को शुरू में बहुत मोटिवेशन होता है, लेकिन वो मोटिवेशन फुस है, क्योंकि थोड़े समय बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। 1 घंटा स्वाध्याय करके क्या लगा आज? अच्छा लगा। अच्छा, क्या अच्छा लगा? मतलब थोड़ा ज्ञान बढ़ा। क्या ज्ञान बढ़ा? कि भाई एक इंद्रिय जीव में ये भी कषाय होती है जो जानकारी नहीं थी, या हम पहले अपने रिपोर्ट से निकल कर के आए। चलिए, मतलब अब फिर से इसी पे ज्ञान बढ़ाना, सुख तो नहीं बढ़ा। हम स्वाध्याय भी क्यों कर रहे हैं? ज्ञान बढ़ाने के लिए, कि हमें थोड़ी नॉलेज। अरे नॉलेज बढ़ने से काम नहीं होगा। एक इंद्रिय सोचो, एक इंद्रिय 2 इंद्रिय में आया, उसको क्या नॉलेज थी? नॉलेज तो कुछ नहीं थी। देखा जाए तो 2 इंद्रिय को भी कोई ज्ञान तो नहीं है, उसको भी अक्षर के अनंत में भाग बराबर ही ज्ञान होगा। इस तरह क्या ज्ञान होगा? अरे 1 इंद्रिय से ज्यादा होगा तो उसके अनंतवा थोड़ा बड़ा होगा, उसका थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन उसको भी तो इतना ही ज्ञान होगा। हम ज्ञान बढ़ने में आनंद मान रहे हैं, ज्ञान बढ़ने में आनंद नहीं है। ज्ञान तो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। जिनको नमोकार मंत्र नहीं आता था उनका वो ज्ञान बढ़ाने में नहीं लगे हुए थे, वो आत्मज्ञान बढ़ाने में लगे हुए थे। अभी हम नॉलेज इंक्रीज होने में सुख मानते हैं। आज तो मजा आ गया, नई जानकारी मिली। आज के पंच लाइन कितनी बढ़िया थी ना, वो पंच लाइन बढ़िया थी, वो उदाहरण बहुत बढ़िया। हम ये चीज़ ढूंढ रहे हैं। हम प्रवचन सुन के भी बस अभी तक मैंने ना ये ग्रंथ नहीं पढ़ा, ये ग्रंथ पढ़ ले, ये प्रमेय इकट्ठा कर लेते हैं। ये प्रमेय इकट्ठे कर करके कुछ नहीं होने वाला। फिर से वही पंक्ति, फिर से दोबारा कह रहा हूँ, इस दर्पण में सभी का स्वागत तो है, संग्रह नहीं करना। हम क्या करना चाह रहे हैं कि इस ग्रंथ को भी पढ़ लेंगे तो इसका भी संग्रह कर लेंगे, संग्रह कर लेंगे, संग्रह कर लेंगे। हम कह रहे हैं आओ जाओ, आओ
जाओ। हमारी नेचर ये नहीं है कि हम जिसको जानेंगे जान के देख के जितना जान छोड़ना है, पकड़ के नहीं रखना। जो जानने में आ गया ठीक है, जो जानने में नहीं आया तो आकुलता नहीं करनी है। बस इतना जिनवाणी का सार है। बातें तो बहुत सारी कर सकते हैं। समय अपना हो गया, बराबर समय अपना हो गया है। यहाँ पे तो एक इंद्रिय जीव के दुख हैं। हमने एक इंद्रिय के साथ पंच इंद्रिय के भी दुख देखने के प्रयास यहाँ पे किए। बाकी की चर्चा आगे इसी विषय से आगे चलेंगे। कल पंच इंद्रिय के चलेंगे आगे। अब मुझे पंच इंद्रिय की बता देते कि जहाँ से लेना है वहाँ से ले लो, वहीं से प्रारंभ। त्रियंच गति की तो थे, ये भी तो त्रियंच ही है, एक इंद्रिय भी। चलिए Amen.